हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट इन इंडिया। दोस्तों, हम जैसे कि आपको मैं अक्सर बताता हूं कि हमें अपना इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो हमें पैसे की कमी कभी खलेगी नहीं और हमेशा हमारे पास पैसे रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको अक्सर बताता हूं कि हम लोगों को शेयर मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसी तरीके से आपको रियल एस्टेट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप रियल एस्टेट कई तरीके से कर सकते हैं कि कहीं पर आपने देखी ज़मीन ले ली, कहीं पर आपने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये कितना ज़रूरी होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए होता क्या है कि डे बाई डे इन्फ्लेशन की वजह से क्या है, महंगाई बढ़ती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है तो हमें अपने खर्चे चलाने के लिए हमें एक काफ़ी अच्छे विकल्प की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि हमें आगे अपना जीवन यापन पूरा करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा पैसे की आवश्यकता आन पड़ेगी। तो इसलिए हमें क्या करना है कि एक जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना भी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। जो ज़्यादातर टेंशन नहीं लेना चाहते, जो ज़्यादातर अप एंड डाउन से डरते हैं, यानी कि स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, और जिन लोगों के पास में इकट्ठी वेल्थ यानी कि एक साथ पैसा है, वो लोग क्या है रियल एस्टेट के अंदर पैसे को लगा सकते हैं। तो मैं ऐसे 5 माध्यम बताऊँगा जिनके अंदर पैसे को इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छी खासी कह सकते हैं कैपिटल बना सकते हैं फ्यूचर में। तो सबसे पहला है रेंटल प्रॉपर्टीज़, यानी कि आपको रेंटल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चाहे तो आप किसी प्रॉपर्टी को ले सकते हैं, चाहे वो फ्लैट ले सकते हैं, दुकान ले सकते हैं, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ या रेजिडेंशियल ले सकते हैं, और उनको आप थोड़ा सा उनके अंदर सुविधा वगैरह करके, डेकोरेशन वगैरह करके, सारी चीज़ें प्रॉपर करके आप उनको रेंट पे उठा सकते हैं, और रेंट पे उठा करके आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो इस तरीके से रेंटल प्रॉपर्टीज़ भी आपके लिए काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप चाहें तो जो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं कहीं डेवलप हो रहे हैं तो वहाँ पे आप कॉमर्शियल प्रोजेक्ट को लेकर के अपना पैसा लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छी कैपिटल भविष्य में बना सकते हैं रेंटल प्रॉपर्टीज़ के जरिए। दूसरा है दोस्तों हाउस फ्लिपिंग, यानी कि हाउस फ्लिपिंग क्या होता है कि आपने कोई घर खरीदा, कहीं पे आपने वो घर खरीद लिया और उसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा दिया, डेंटिंग पेंटिंग करा दिया आपने, और उसके अंदर काफ़ी फर्नीचर लगवा दिया, डेकोरेशन वगैरह, यानी कि उसको आपने टिप टॉप कर दिया, और उसके बाद में आप उसको सेल कर दीजिए। यानी कि सस्ते दाम में खरीदना और उसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करके उसको एक अच्छे अमाउंट में बेच देना, ये हाउस फ्लिपिंग का बहुत अच्छा एक बिजनेस है। यानी कि इसके लिए लेकिन ये है कि आपके पास ना कैपिटल होनी चाहिए। आपके पास कैपिटल 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, ऐसे जितनी अच्छी कैपिटल होगी उतनी ही रेंज का आप घर खरीद पाएंगे, और उसमें मॉडिफिकेशन करके, उसमें डेंटिंग पेंटिंग करके, टिप टॉप करके उसको बेच सकते हैं। तो इस तरह से हाउस फ्लिप करना, यानी कि खरीदा सस्ते में और उसको हमने महंगे में बेच दिया। तो इस तरीके से आप इसमें भी पैसा अच्छा खासा कमा सकते हैं। इंस्टेंट मनी मिलेगी आपके अंदर, लेकिन कहते हैं ना पैसे से पैसा कमता है, तो इसके लिए आपके पास पहले एक बार फंड होना चाहिए। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स, यानी कि REIG। इसके अंदर क्या होता है कि आप जो रियल एस्टेट ग्रुप होते हैं उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक तरह से ऐसी संस्थाएं होती हैं जो बड़े बड़े कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स, जो बड़े बड़े रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, और आप उनके ऑनलाइन जो उनकी वेबसाइट होती है या उनका एक ट्रस्ट होता है, उनका जो एक ग्रुप होता है, उसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप जितना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, रिटर्न मिलेगा। जैसे कि किसी ने 10 लाख रुपए लगा दिए उस ग्रुप के अंदर, किसी ने 50 लाख लगा दिया, किसी ने 2 करोड़ लगा दिए। तो इस तरीके से क्या है कि आप REIGS जो ग्रुप्स होते हैं उनको आप ज्वाइन करके भी अपनी कैपिटल को बना सकते हैं। आप सपोज दैट देखिए कि कोई एक संस्था बन गई है, एक ग्रुप बन गया है, उस ग्रुप के अंदर आपने क्या 10 लाख रुपए लगा दिए और वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया, उस प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी रिटर्न आ गई, तो आपके पास भी तो अच्छी कैपिटल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स होते हैं उनको ज्वाइन करके भी आप अच्छी खासी कैपिटल बना सकते हैं फ्यूचर में। दोस्तों, अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चौथे पॉइंट की, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसके अंदर क्या होता है कि ये जस्ट लाइक ETF होते हैं, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, जो कि जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड होते हैं। यानी कि कुछ म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि वो पैसा आपकी जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो आपका कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को प्रोजेक्ट होते हैं, उनमें पैसा लगाया जाता है। तो आप ETF के जरिए आप ट्रस्ट के अंदर पैसा लगा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर पैसा लगा करके आप अच्छी खासी कैपिटल बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी जो आपकी जो जमा पूंजी है उसको इस तरह के ट्रस्ट में पैसे लगा करके आप एक अच्छी कैपिटल भविष्य में बना सकते हैं। अब दोस्तों, हम लास्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, वो है ऑनलाइन रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म। यानी कि ये इस तरह कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं। मान लीजिए कहीं पर प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है, कहीं पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी या कोई प्रोजेक्ट में काम चल रहा है, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर आप पैसा ऑनलाइन लगा सकते हैं।
उनकी जो वेबसाइट होती है, उनकी जो संस्था होती है, उसके जरिए आप क्या करेंगे कि उनके पोर्टल पे आप जा करके अपना ऑनलाइन ही आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो भी आपके पास अमाउंट है, जितना आप अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो आप इन्वेस्टमेंट करके आप उसमें पैसा लगा सकते हैं और एक अच्छी खासी कैपिटल बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप जिस फील्ड के अंदर भी पैसा लगाने के इच्छुक हैं, आप अपने पैसे को लगाना चाहते हैं, तो किस फील्ड में लगाने वाले हैं कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि मैं उस प्रॉपर टॉपिक के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से हम पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ग्रुप होते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, इनके अंदर पैसा कैसे लगाना है, तो एक काफ़ी लंबी प्रोसेस है। हालांकि इतनी ज़्यादा लंबी भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज नहीं है ना उसके बारे में डीपली, तो आप मुझे कमेंट कीजिए किसके अंदर आपको पैसा लगाना है, तो मैं उस चीज़ के बारे में डिटेल में वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।